1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। 75 साल हो गए। इन 75 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर है। न जाने कितने देशों से कर्ज ले लेकर बस बॉर्डर लाइन पर ही है डिफॉल्टर होने के। ऐसे में चीन, यूएई जैसे कुछ भाई दोस्त यार आकर मदद करते हैं तो बस सांस लेने के काबिल हो जाता है पाकिस्तान। लेकिन तुलना तो अपनी सिर्फ हिंदुस्तान से ही करता है और ऐसे माहौल में भी खुद को भारत से ऊपर समझकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत के बारे में उल-जुलूल बयानबाजी करता है और भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकी भेजता है। पुंछ में हुआ आतंकी हमला हम सबके जहन में अभी बहुत ताजा है और हम बस मौका देख रहे हैं बदला लेने का। ये जान ले पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम भी अब अपने मुल्क में और भारत में अंतर को समझने लगी है। भारत क्यों आगे है, भारत क्यों अच्छा है, उसकी वजह भी तलाशने लगे हैं। पाकिस्तान की आवाम भी जानने लगी है कि आखिर पाकिस्तान और भारत की क्यों कभी एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। तभी तो अब आवाम क्या, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तक भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं और दुश्मन मुल्क के मौजूदा प्रधानमंत्री तो भारत से बातचीत के लिए यूएई तक से पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में आज इन सबसे अलग एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ने पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। भारत में लगे एक बोर्ड को देखकर उन्हें ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि काश ऐसा पाकिस्तान में होता। जी, भारत में मोदी सरकार के नेतृत्व में हुए अन्य विकास कार्यों के अलावा एक बोर्ड देखकर पाकिस्तानी प्रोफेसर के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि काश ऐसा पाकिस्तान में होता। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भला उस बोर्ड में पाकिस्तानी प्रोफेसर ने ऐसा क्या देख लिया। तो पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी प्रोफेसर एमएस रजा ने लद्दाख एयरपोर्ट पर लगे साइन बोर्ड को जैसे ही देखा वैसे ही शहबाज शरीफ सरकार पर तबीयत से निशाना साधा है। एमएस रजा ने तस्वीर पोस्ट की है जो कि लद्दाख के लेह एयरपोर्ट की है। लेह एयरपोर्ट पर लगे साइन बोर्ड पर स्थानीय भाषा में भी जानकारियां दी गई हैं। पाकिस्तान में इस तरह की जानकारी वहां की स्थानीय भाषा में नहीं दी जाती है। तभी तो उन्होंने इस साइन बोर्ड को पाकिस्तान के क्षेत्रीय अलगाववाद से जोड़ा है। प्रोफेसर एमएस रजा ने ट्वीट में लिखा, ये है लद्दाख का लेह एयरपोर्ट। क्या आप जानते हैं इस तस्वीर में क्या है खास? स्थानीय भाषा। इस हवाई अड्डे के बोर्ड के ऊपर लद्दाख की स्थानीय भाषा लिखी हुई है। पहचान और मान्यता का यही अर्थ है। हमें गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कहीं भी किसी भी बोर्ड पर एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ मिला। गिलगित बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में हमारी पहचान, संस्कृति और मान्यता से जुड़ी हर चीज नष्ट हो रही है और पंजाबी पहचान और संस्कृति हावी हो रही है। आगे अपने भारी भरकम ट्वीट में प्रोफेसर एमएस रजा ने यह भी लिखा कि मियां मोहम्मद बख्श मीरपुर के एक प्रसिद्ध कवि है। उन्होंने डोगरी भाषा में अपनी अद्भुत काव्य पुस्तक सैफुल मलूक लिखी, लेकिन पाकिस्तानी मियां मोहम्मद बख्श और उनके काम को पंजाबी कविता और पंजाब के कवि के रूप में पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति भारतीय और पाकिस्तानी दृष्टिकोण के बीच अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान हमेशा हमारी पहचान और संस्कृति को नष्ट करने में लगा रहता है, जबकि भारत हमारे अस्तित्व, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान की रक्षा करता है और इसे बढ़ावा देता है। अब पाक प्रोफेसर का ऐसा ट्वीट आया तो लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुशांत परिदा नाम के यूजर ने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर दिखाने के लिए धन्यवाद। पाक सिर्फ एक धर्म के बारे में है, भारत धार्मिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान का सम्मान करता है। अफरोज नाम के यूजर ने लिखा, पाकिस्तान में स्थानीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती। वहीं चंद्र आनंद नाम के यूजर ने लिखा, मुख्य अंतर मुस्लिम बहुमत और हिंदू बहुमत है। हिंदू सहिष्णु है इसलिए विविधता पूर्ण देश है। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तानी प्रोफेसर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। वैसे जिस तरह से पाकिस्तान के प्रोफेसर रजा ने स्थानीय भाषा इस्तेमाल करने के लिए भारत की तारीफ की है और अपने ही देश को लानत मलानत भेजी है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप पाकिस्तानी प्रोफेसर से इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।